हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो चुका है। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो एज शुरू कर रहे हैं, और एज जो है एक क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, एक क्लास में एज खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर कोई शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए एज में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं कि एज में हम लोग को क्या जानना है। एज देखिए कंप्लीटली किस पे आधारित है? आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आधारित है। आप लोग को जो बताए हैं उसी पे आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या जानना है। जैसे कि देखिए ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सुनिए। ए और बी की आयु की एज का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। ए और बी की एज का अनुपात कितना है? 2:3 है। 40 साल बाद एज का अनुपात क्या हो जा रहा है? 3:4 हो जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं। दो व्यक्ति है ए और बी। ए और बी की एज का जो अनुपात है, वर्तमान में एज का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, लेकिन 40 साल बाद उन दोनों का एज का अनुपात कितना हो जा रहा है? 3:4 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा जाएगा, बताइए क्या पूछा जाएगा? बताइए ए की उम्र क्या है और बी की उम्र क्या है, ये पूछा जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिए। आप लोग को देखिए ये सब हम बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, हम बता चुके हैं, लेकिन अभी बस थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दे रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है? एक तो बेसिक मेथड है, इसको क्या मानना है? ए और बी है ना, तो इसको रियल वैल्यू 2x मान लिए और क्या मान लिए? 3x मान लिए। तो 2x + 40 और 3x + 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x + 160, ये 9x + 120, तो ये हो जाएगा x = 40। x का मान कितना आया? 40 आया। तो b का जो उम्र होगा वो क्या हो जाएगा? 3x तो 3 से गुना हो जाएगा तो 120 ईयर। और a का उम्र जो होगा कितना हो जाएगा? 80 वर्ष, 80 ईयर। ये तो हम लोग का क्या है? बेसिक है, लेकिन बेसिक जानना है, लेकिन बेसिक से नहीं सॉल्व करना है। तो किससे सॉल्व करना है वो बता रहे हैं। देखिए जब भी रहे तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। 2:3 है, इसमें 48 हुआ, तो कितना बना? 3:4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ भी बराबर जो ऐड हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है? बराबर ऐड हो रहा है। कितना? 40। यहाँ भी बराबर ऐड हो रहा है 40, लेकिन रेशियो में अगर देखें तो रेशियो में कितना ऐड हो रहा है? 1। रेशियो में कितना ऐड हो रहा है? 1। तो हम लोग यहाँ भी रेशियो में कितना ऐड हो रहा है? 1। अब रेशियो में भी बराबर ऐड हो रहा है और रियल वैल्यू भी बराबर ऐड हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो एक का जो मान है वो कितना है? 40 है। एक रेशियो का मान या एक यूनिट का मान कितना है? 40 है। तो हम लोग को पूछा किसका जा रहा है? 3 यूनिट का अगर पूछा जाएगा तो हम लोग 3 यूनिट का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 ईयर। और 2 यूनिट का अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 ईयर। समझ में आया? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये तो बात है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बराबर रूप से जुड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, अब यहाँ पे देखिए ए और बी का जो एज का अनुपात है वो 5:7 है। कितना है? 5:7 है। अब यहाँ पे देखिए 20 साल बाद जो है, 20 साल बाद जो अनुपात हो रहा है, जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है? आपका 3:4 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3:4 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे क्या है? ए और बी का एज का अनुपात, वर्तमान एज का अनुपात कितना है? 5:7 है। 20 साल बाद जो एज का अनुपात हो जा रहा है वो 3:4 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक से अगर सॉल्व करना चाहे, ए और बी का वर्तमान उम्र पूछेगा। क्या पूछेगा? ए का वर्तमान उम्र बताइए और बी का वर्तमान उम्र बताइए। अब इसमें अगर हम लोग बेसिक से सॉल्व करना चाहें तो बेसिक से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखिए। बेसिक से अगर सॉल्व करना चाहें तो हम लोग को वेरिएबल मानना होगा, तो ये 5x, ये 7x। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग को क्या बोल रहा है? ऐड करना है, 20 ऐड करना, तो ऊपर में भी 20 ऐड हो जाएगा और नीचे में भी 20 ऐड हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये हो गया 20x + 80 इक्वल टू 21x + 60। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। अब x इक्वल टू 20 हुआ। यहाँ पे देखिए तो इसका उम्र जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 140 साल, 140 ईयर। और इसका उम्र कितना हो जाएगा? 100, 5 दूना 10, 100 वर्ष। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, हम लोग दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे, तो बेसिक से अगर सॉल्व नहीं करें, जिससे हम लोग को एग्जाम में सॉल्व करना वो इससे है 5:7। यहाँ भी 20 ऐड होना है, यहाँ भी 20, ये कितना होगा? 3:4। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या देखना है?
ये तो बराबर तो ऐड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बराबर ऐड हो रहा है, लेकिन सवाल है इसमें जो कम हो रहा है यहाँ पे, ये कितना 2 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, और यहाँ जो कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। अब आप लोग बताइए हम लोग 20 किसका माने, 2 का माने कि 3 का माने? यहाँ पे सवाल ये है ना, कहने का मतलब है रियल वैल्यू तो बराबर बराबर ऐड हो रहा है, लेकिन रेशियो में बराबर नहीं घट रहा है। रेशियो में ऐड भी होगा तो बराबर, अब यहाँ पे घटा है तो रेशियो में यहाँ क्या हुआ है, बराबर नहीं घटा है, एक में 2 घट रहा है, एक में 3 घट रहा है। अब सबसे पहला सवाल इसमें क्या करना है, हम लोग को रेशियो को बराबर करना है। आप ये रेशियो बराबर कैसे होगा उसको समझिए, अंतर निकालिए। यहाँ का अंतर कितना है, बोले सर 1 का अंतर है। यहाँ अंतर निकालिए, यहाँ का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। यहाँ का अंतर कितना है, 2 का। जब 2 का अंतर है तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो आगे a और b। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला का अंतर को से हम लोग को नीचे वाला गुना करना है, और नीचे वाला का अंतर से ऊपर वाला को गुना करना है। अब इसे एज निकालना है। यहाँ पे देखिए, तो नीचे वाला का अंतर कितना है, 1 है, तो 1 को ऊपर वाला का रेशियो में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 5:7। ये 20 को तो रखिए, ऊपर में जो अंतर आया है उसको नीचे वाला रेशियो से उसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6:8। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आप देखिए, जादू आ गया ना, जादू हो गया। अब इसमें भी रियल वैल्यू 1 ऐड हो रहा था, अब यहाँ पे देखिए रेशियो में अब दोनों जगह 1 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है। अब देखिए, जब 5 से 6 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए एक यूनिट का मान या एक रेशियो का मान कितना आया, 20 होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलिएगा सर एकदम होगा। जब एक यूनिट का मान 20 होगा तो बी का पूछे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 140 ईयर हो जाएगा। और ए का पूछे तो कितना होगा, बोले सर 100 वर्ष होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास। यहाँ पे देखिए, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, तीसरा एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, ए और बी है ना, का जो एज का रेशियो है वो हम लोग मान लिए 3:4 है। क्या है, 3:4 है। 20 साल बाद और ये 10 साल बाद एज का अनुपात 1:1 हो जा रहा है। तो पूछा जाएगा, बताइए ए की वर्तमान उम्र क्या होगी और बी का वर्तमान उम्र, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक वाला तरीका आप लोग को आता है, वो बेसिक तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 3x में 20 ऐड करेंगे और 4x में 10 ऐड करेंगे, 1:1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको गुना करेंगे 3x + 20, 4x + 10, x इक्वल टू कितना हो गया, 10। जब x इक्वल टू 10 हुआ तो a का जो उम्र होगा वो कितना होगा, 40 साल। a का उम्र कितना होगा, 40 साल, और b का उम्र कितना होगा, 30 साल। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं डबल क्रॉस मेथड। इस देखिए, a और b, a है और b है, एज का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4, इसमें 20 और इसमें 10, तो 1:1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेथड बता रहे हैं ये सारा जो अगला दो बताएं उसमें भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जो दोनों का सेम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये जो रियल वैल्यू ऐड हो रहा है ये भी अलग अलग ऐड हो रहा है। जो पिछला 2 क्वेश्चन हम बताएं उसमें दोनों सेम था, एक में तो रेशियो भी सेम था, उसमें एक में रेशियो सेम नहीं था, लेकिन रेशियो हम लोग क्या किए, सेम किए। अब यहाँ पे देखिए, रेशियो भी अलग अलग है, इसमें 2 घट रहा है, इसमें 3 घट रहा है। तो जब रेशियो भी अलग हो और रियल वैल्यू भी अलग अलग ऐड हो तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, डबल क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डबल क्रॉस मेथड। अब यहाँ पे देखिए, डबल क्रॉस मेथड क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप लोग एकदम इसको दिमाग में अच्छा से रख लीजिएगा, क्योंकि आपका जितना भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉरी एज में अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें यही मेथड लगेगा। ठीक है, वो दोनों मेथड भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये तो क्या है, मास्टर स्ट्रोक है, मतलब मास्टर मेथड है ये। ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, डबल क्रॉस मेथड में होता क्या है, रेशियो वाला को गुना करते हैं, जैसे ये इससे ये गुना होगा पहले और इससे ये गुना होगा। अब उसका अंतर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, इससे गुना किए तो कितना हुआ, 3, और इससे गुना किए तो कितना हुआ, 4। अब 3 और 4 का अंतर लेंगे, मतलब अंतर कहने का मतलब है बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाएंगे। अंतर का मतलब होता है घटाव, और घटता क्या है, बड़ा से छोटा घटता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 3 गया, देखिए उसको 4 माइनस, पहला बार हम सारा लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, बोले नहीं सर इसको नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 - 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दूसरा रेशियो गुना हो गया। अब रेशियो और रियल का गुना करते हैं, इसका गुना इसके साथ,
और इसका गुना इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए 1 गुना 20 कितना हो जाएगा 20, और 1 गुना 10 कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग को क्या करना है, अंतर लेना है। तो 20 में से कितना घटेगा, 10 घटेगा। बोले यस सर घटेगा। तो यहाँ 1 हो गया, 1 का जो वैल्यू मान आएगा वो कितना आया, 10 आया। एक रेशियो या 1 यूनिट का मान कितना आया, 10 आया। तो हम लोग को 4 यूनिट का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 ईयर हो जाएगा, 40 वर्ष। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 वर्ष। इतना समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो 3 मेथड आप लोग को बताएं, इसी से पूरा आपका एज सॉल्व हो जाएगा। रेशियो वाला जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन जो अभी हम बता रहे हैं वो रेशियो से संबंधित जो आप लोग का क्वेश्चन SSCGD में आता है, ठीक है। अब वो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। क्या याद रखना है वो समझिए। एज का क्वेश्चन में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एज का क्वेश्चन में ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट जो लिख रहे हैं, 2 व्यक्तियों का अंतर हमेशा सेम रहता है। अब इसका मतलब थोड़ा समझिए। एक रहता है, एक तो ये है नोट नंबर 2, अगर यदि रेशियो दिया गया है तो सम भी उसी का चाहिए। अब नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझना नहीं है। अभी देखिए, अभी तो हम समझाए नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, 2 व्यक्तियों का एज का अंतर, 2 व्यक्तियों का एज का अंतर हमेशा सेम होता है या सेम रहता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब समझिए। जैसे कि देखिए 2 भाई हैं, एक भाई जब 5 साल का था तब दूसरा भाई का जन्म होता है। यहाँ पे समझिए, 2 भाई था, ठीक है। एक राम है और एक क्या है, श्याम है। राम जब 5 साल का था तो श्याम 0 साल का था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उस समय क्या होता है, श्याम का जन्म होता है, जिसमें राम क्या है, इसको 0 साल का जन्म इसको लिखिए, ठीक है। अब जन्म होता है। अब इन दोनों के बीच गैप क्या रहा, इन दोनों के बीच जो गैप रहा वो 5 साल का रहा। अब सोचिए, राम अगर 10 साल का होगा तो श्याम 5 साल का होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। 2 व्यक्तियों का एज का अंतर हमेशा सेम रहता है, तो वो कभी भी हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो। टाइम लाइन को समझिए। जैसे देखिए, ये हो गया पास्ट, ये क्या हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये क्या हो गया फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ से आपका प्रेजेंट उम्र x वर्ष है, प्रेजेंट उम्र कितना है x वर्ष है, तो बोला जाएगा 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी थी। तो 5 वर्ष तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। और यहाँ बोला गया है 5 वर्ष पूर्व या पहले, कुछ भी बोला जाएगा। 5 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या होगी, यही होगी। अगर बोला जाएगा 5 वर्ष बाद, 5 ईयर, 5 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 ईयर, x प्लस क्या हो जाएगा 5 ईयर। अब यहाँ पे समझिए बात को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आप अगर प्रेजेंट से फ्यूचर में आ रहे हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में आ रहे हैं, तो आपके पास क्या हो, आपका ऐड हो रहा है, एज ऐड हो रहा है। अगर प्रेजेंट से पास्ट में आ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, माइनस हो रहा है। प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे और एक सवाल, यहाँ पे एक चीज देखिए, आप लोग क्या देखना है उसको समझिए। अगर पास्ट में किसी का उम्र, अगर हम लोग बोले कि वो 40 साल था, उसको तो छोड़ ही दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए, अगर पास्ट से प्रेजेंट से अगर पास्ट में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस। प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस। प्रेजेंट से फ्यूचर में आते हैं तो क्या होता है, प्लस। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, पास्ट से फ्यूचर में अगर आना हो, कहाँ से, पास्ट से फ्यूचर में अगर आना हो तो आपको किधर से गुजरना होगा, प्रेजेंट से गुजरना होगा। पास्ट से फ्यूचर में अगर आना हो तो प्रेजेंट से गुजरना होगा, तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। और फ्यूचर से अगर पास्ट में जाना हो तो ये क्या होगा, माइनस होगा।
इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट से अगर पास्ट में जाना हो तो माइनस, प्रेजेंट से फ्यूचर में आना हो तो प्लस, पास्ट से फ्यूचर में आना हो तो किधर से हम लोग गुजरेंगे? प्रेजेंट होकर गुजरेंगे, वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पास्ट, फ्यूचर से पास्ट में जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेकिन किधर से गुजरेंगे? प्रेजेंट होकर गुजरेंगे। अब यहाँ पे सवाल है, दो व्यक्तियों का एज का अंतर हमेशा सेम रहता है, ये समझ में आ गया होगा, समझा नहीं? अब यहाँ पे ये है, यदि रेशियो दिया गया है, यदि रेशियो दिया गया है तो सम भी उसी का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? होना चाहिए, इसका उसी का मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी का मतलब होता है, उसी का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब कहने का मतलब है, रेशियो अगर पास्ट में दिया हुआ रहेगा, रेशियो अगर पास्ट में दिया हुआ रहेगा तो सम भी हम लोग को किस में चाहिए? पास्ट में चाहिए। रेशियो अगर हम लोग को प्रेजेंट में दिया हुआ रहेगा तो सम भी हम लोग किस में चाहिए? प्रेजेंट में चाहिए। रेशियो अगर हम लोग को फ्यूचर में दिया हुआ रहेगा तो सम भी किस में चाहिए? फ्यूचर में चाहिए। ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? दो स्टेटमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस देखिए, एज का इतना ही बेसिक है। अभी जो भी होना है वो क्या होना है, वो आप क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो जीडी में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग है ना, आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात, अब जब नहीं दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे समझिए बात को, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसको वर्तमान मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? वर्तमान है, और उनका योग भी क्या है? वर्तमान है। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी है, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ठीक है, अब रेशियो में ये है एज का जो अनुपात है। अब यहाँ पे समझिए, अब योग कितना है? 28 है। हम लोग को किसका निकालना है? बी का। तो बी का एज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बी का रेशियो से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे 4, और सम, इन दोनों रेशियो का सम कितना है? 7। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 28, और ये कितना हो गया? 16 वर्ष। और आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग को बताए थे टोटल के नीचे टोटल लिखना है। रियल टोटल कितना है? 28, और रेशियो में टोटल कितना है? 7, और जिसका निकालना होता है उसको हम लोग लिखते हैं इनटू में। बस वही काम किया और दूसरा कुछ नहीं किया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है ना, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात अगर बात करें तो कितना है? 11 अनुपात इतना। ठीक है, ये क्या है? 11:13। अब ये प्रेजेंट का बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:5 था। ठीक है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या समझना है? वहाँ पे ये समझना है, अगर हम लोग जैसे इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है? 5 वर्ष, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात करें, 6 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं तो अनुपात कितना है था? 4:5, यही है। अब यहाँ पे देखिए, और हम लोग को पूछा क्या है? हम लोग को 5 वर्ष बाद का अनुपात। पूरा सवाल इस प्रकार से है। अब यहाँ पे देखिए, पूरा सवाल हमारा किस तरह से है? देखिए, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, प्रेजेंट आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? इतना है। दूसरा बोल रहा है 5 वर्ष बाद, है ना, बाद मतलब फ्यूचर में होगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे समझना क्या है वो समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे जो है समझना ये है कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, 6 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले, और पास्ट से 6 वर्ष बाद होगा कि नहीं होगा? पास्ट से 6 वर्ष बाद करेंगे तो हम लोग किस में पहुँचेंगे? प्रेजेंट में पहुँचेंगे। पास्ट से 6 वर्ष अगर बात करते हैं तो हम लोग किस में पहुँचेंगे? प्रेजेंट में पहुँचेंगे। पास्ट से 6 वर्ष बाद करेंगे या प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले करेंगे, बात बराबर है कि नहीं? आप लोग बोले सर एकदम बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ पे समझिए, रेशियो में देखिए, रेशियो में कितना का अंतर है? रेशियो में जो अंतर है यहाँ पे, ये तो संख्या बराबर बराबर ऐड हो रहा है, लेकिन रेशियो में यहाँ पे 7 4 11, 8 5 13, रेशियो तो बराबर नहीं है। जब रेशियो बराबर नहीं है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? या तो दूसरा मेथड है, या तो इसको जब बराबर ऐड हुआ है तो आप लोग रेशियो को बराबर कर लीजिए। एक मेथड तो ये है, यहाँ पे सीखिए, इसका अंतर लेंगे तो 1, इसका अंतर लेंगे तो कितना होगा? 2, इसका अंतर कितना का होगा? 2 का, और इसका अंतर कितना का होगा? बोले सर 1 का। तो जब रेशियो बराबर नहीं, रेशियो को बराबर करने के लिए अंतर को ऊपर नीचे
से गुना करते हैं, ऊपर नीचे का रेशियो में गुना करते हैं। ये अंतर कितना है 2 का, तो ये ऊपर वाला रेशियो से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 11:13। अब यहाँ भी 6 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 6 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए रियल में तो 6 ऐड हो रहा है, लेकिन रेशियो में कितना 3 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है। जब 3 ऐड हो रहा है तो 3 का जो वैल्यू है वो कितना है 6 है, 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, तो बोले सर 2 निकलेगा। 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा। जब 1 का वैल्यू 2 निकलेगा तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 वर्ष। 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले 16 वर्ष। एक चीज़ अभी और बताना चाह रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे समझिए बात को। ये जो निकलता है ना, ये जो 1 इकाई का मान निकलता है वो हमेशा बेस वैल्यू का मान निकलता है, और बेस क्या है हमारा पास्ट है अभी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से जब हम लोग आएंगे किस में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे, तो प्रेजेंट में क्या 6 साल बाद हो रहा है, तो कितना हो जाएगा प्रेजेंट का जो एज हो जाएगा वो 22 वर्ष हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6 वर्ष 26 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा क्या है प्रेजेंट का है। लेकिन यहाँ भी नहीं, हम लोग को आंसर कहाँ देना है 6 वर्ष बाद देना है। प्रेजेंट से भी 5 वर्ष बाद देना है, तो ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 6:31, और रेशियो पूछा है तो 27 अनुपात कितना हो जाएगा 31, और आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ इसमें समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में आया है, वीडियो आप लोग और एक बार देखिए, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं अभी दूसरा मेथड से। यहाँ पे समझिए कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है 11 से 13, प्रेजेंट का अनुपात क्या है 11:13। आप लोग इसके बाद पहले पूर्व लिखा हुआ है ना, पहले कितना 4:5, ये हमारा क्या है, तो पहले जब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बोले सर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझिए आप, यहाँ पे -6 होगा और यहाँ पे क्या होगा -6 होगा। इसको थोड़ा समझिए ठीक से। प्रेजेंट का अनुपात ये है, एज का अनुपात ये दोनों भाई का ये है। 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पहले उस सबका एज का अनुपात कितना था 4:5। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कितना कम हो रहा है, रियल में तो 6 कम हो रहा है, लेकिन रेशियो में कितना कम हो रहा है, यहाँ तो 7 कम हो रहा है, यहाँ पे 8 कम हो रहा है। हम लोग को क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम लोग रेशियो को अगर बराबर करना है तो उसके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशियो का अंतर को बराबर करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला का अंतर यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे अंतर कितना है 2 है, इसको ऊपर नीचे से गुना करना होगा। तो ये 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और कितना होगा 13। अब यहाँ पे जब इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10। अब रियल में कितना 6 कम हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ जो है रेशियो कितना 11 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, तो रेशियो यहाँ भी 13 से कितना हो रहा है 10 हो रहा है, मतलब 3। ये 3 जो है वो एक किसका मान है 6 का मान है। रेशियो में 3 कम हो रहा है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग को इसका निकालना है प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट एज है तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 ईयर, और इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा 22 ईयर। लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं, इससे आगे पूछा है, बल्कि 5 साल बाद बताइए। तो इसमें 22 में 5 जोड़ेंगे 5 ईयर बाद, तो क्या होगा 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 26 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 31, और यही हमारा रेशियो होगा, और आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोला माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए मदर है और क्या है डॉटर है, उसका प्रेजेंट एज का जो रेशियो है कितना है 7:2। अब यहाँ पे देखिए 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जा रहा है। ठीक है, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो माँ की प्रेजेंट एज बताना। देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या देखना है, वो ये देखना है, यहाँ पे तो बराबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बराबर ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ से कितना 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2, ये तो दिक्कत ही नहीं है। 2 रेशियो का जो मान है वो कितना है 12 है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 6। अब 1 रेशियो का मान 6 है, तो हम लोग को 7 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, इसके लिए ना कलम चलाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप लोग बोलेगा सर कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 7 यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि पूछा क्या है माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो माँ की वर्तमान आयु जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। वो क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। अब 7 का मल्टीपल 48 है क्या, बोलते नहीं है सर। 38 है क्या, बोलते नहीं है। 52 है क्या, नहीं है। तो सीधा आंसर क्या हो जाता है 80 हो जाता है। एग्जाम में अगर हम बैठते तो इतना कुछ नहीं करते। यहाँ पे देखते प्रेजेंट उम्र मदर और डॉटर का है, और हम लोग को पूछा कि हमको पूछा है बी का वर्तमान उम्र ही पूछा है, सीधा 7 का मल्टीपल देखते और 42 आंसर मार के हम आगे बढ़ जाते। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:9 है। देखिए ए है और बी है, ये कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग क्या मानेंगे, प्रेजेंट मानते हैं। ये कितना है, 4:9 है। यदि उनकी आयु का अंतर कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, अंतर 10 है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है, 5 है। यहाँ पे अंतर कितना है, 5 है। तो ये जो 5 का वैल्यू है वो कितना है सर, 10 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 2। 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब दिक्कत नहीं है तो आगे क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका उम्र कितना होगा, 4 दूना 8 यस, और इसका कितना होना है, 18 वर्ष हो जाएगा। बोले 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 22। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को लाना है तो कितना हो जाएगा, 6:11, क्योंकि रेशियो का मतलब कि क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग को बता चुके हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, 2 आदमी पी और क्यू। देखिए पी है और क्यू है कि आयु का अनुपात कितना है, 5:7 बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व। तो 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष पूर्व मतलब क्या होगा, माइनस अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:13। ठीक है, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये तो प्रेजेंट एज ही था ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है कितना बढ़ रहा है, 2, ये कितना बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है वो तुम्हारा 6 बढ़ रहा है ना। अब 6 बढ़ रहा है और यहाँ 2 बढ़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे यहाँ तो बराबर हो रहा है। हम लोग को इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डबल क्रॉस मेथड लगाइए, या फिर रेशियो बराबर है तो हम लोग ऊपर नीचे का अंतर लेके हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे रेशियो में। इसका अंतर कितना आ रहा है, तो बोले सर अंतर तो 4 का है। 4 का क्यों, 6 का आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है, 6 का। इसमें अंतर कितना का आ रहा है, बोले सर 2 का। अब रेशियो को बराबर करने के लिए, रेशियो का अंतर को बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा नीचे वाला का अंतर को ऊपर वाला का रेशियो से गुना और ऊपर वाला का अंतर को नीचे वाला का रेशियो से गुना। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको करते हैं। पी और क्यू है, ठीक है, ऊपर वाला का रेशियो किससे गुना होगा, 6 से, तो 6 × 30, फिर इससे गुना होगा तो 42। ये कितना हो गया, 42। ऊपर वाला का अंतर नीचे वाला का रेशियो से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 8, 8। अब देखिए ये कितना का अंतर आया, तो आप लोग बोलेगा सर ये जो अंतर आ रहा है 16 का आ रहा है। 16 का आ रहा है क्या, बोले यस सर 16 का। तो 16 का जो अंतर है, 16 का जो वैल्यू है वो रियल में कितना है, 8। 16 का वैल्यू रियल में कितना है, 8 है। जब 16 का वैल्यू रियल में 8 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू, बोले सर 1/2 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 आएगा तो हम लोग को प्रेजेंट उम्र पूछा है, मतलब 30 और 42 का मान बताना है। तो Q का मान जो होगा वो कितना होगा, 1/2 करेंगे तो 21 वर्ष होगा कि नहीं होगा। आप लोग बोलेगा सर एकदम होगा। इसको करेंगे तो 15 वर्ष होगा कि नहीं होगा। आप लोग बोले सर यस एकदम होगा। तो 15 और 21 वर्ष के बीच में, और 15 और 21 वर्ष ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पहले। अब 6 वर्ष पहले में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6 वर्ष पहले एक्स और वाई के अनुपात। देखिए आप लोग को यहाँ पे टाइम लाइन आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, टाइम लाइन बताए थे। तो टाइम लाइन जो बताए थे, अब टाइम लाइन में क्या बताए थे, ये पास्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, फ्यूचर होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को बताए थे, यहाँ पे ये बताए थे पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष पूर्व। तो हम लोग प्रेजेंट से 2 वर्ष पूर्व का जो रेशियो होगा, यहाँ पे समझिए, प्रेजेंट से 2 वर्ष पूर्व का जो रेशियो होगा, प्रेजेंट से 2 वर्ष पूर्व का जो भी रेशियो होगा, यहाँ पे देखिए वो पास्ट का रेशियो होगा। तो हमारा कितना है, 7:5 है प्रेजेंट पास्ट का रेशियो। अब इसका यहाँ से कहाँ आएगा, प्रेजेंट में आएगा, कहाँ आएगा, प्रेजेंट में। और इसका फ्यूचर का जो रेशियो दिया हुआ है, फ्यूचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 9:7। अब यहाँ पे देखिए सवाल है, यहाँ पे क्या होगा, सवाल यही है। आप लोग को हम बताए थे अगर पास्ट से क्या होगा, अगर पास्ट से, ठीक है, पास्ट से अगर फ्यूचर में आते हैं तो क्या होगा, ऐड होता है। टाइम लाइन वाला आप लोग देख लीजिएगा, पास्ट से अगर फ्यूचर में आते हैं तो वो क्या होगा, ऐड होगा। अब पास्ट से फ्यूचर में जब आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब वो जब ऐड होगा तो आप यहाँ पे समझिए, ये कितना है, 2 वर्ष है, ये कितना है, 2 वर्ष है, और ये कितना है, 2 वर्ष है। ये पहले है पास्ट वाला है और ये क्या है, फ्यूचर वाला है। तो ये पहले और बाद वाला ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे 4 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे 4 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रियल में कितना ऐड हो रहा है,
4, लेकिन रेशियो में कितना ऐड हो रहा है 2, तो 2 का जो मान होगा वो कितना होगा 4 होगा, और 1 का जो मान होगा वो कितना होगा 2 होगा। अब 1 का मान कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का मान 2 होगा, अब बेस रेशियो इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 ईयर हो जाएगा, और ये जो होगा वो कितना होगा 14 ईयर होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या बोला, वाई की वर्तमान उम्र पूछा है, मतलब ये टाइम लाइन यहाँ वाला हम लोग को पूछा है, यहाँ ये तो फ्यूचर हो गया, ये क्या है फ्यूचर है, ये क्या है प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 वर्ष पूर्व था, तो 2 वर्ष पूर्व था तो इससे 2 वर्ष क्या होगा बाद होगा, तो बाद होगा तो इससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब माइनस होगा 2 वर्ष इसमें घटे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग का ये आया पास्ट का उम्र क्या हुआ 14 साल और 10 साल आया है, तो हम लोग को नहीं पूछा गया है क्या 2 साल बाद। अब 2 साल बाद में क्या होता है 8 होता है, अब बाद में जब 8 होता है तो ये कितना है यहाँ पे 10 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12 साल, कितना हो जाएगा 12 साल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या था x और ये क्या है y, इसका अगर बोले तो कितना हो जाएगा 16 साल, इसका कितना हो जाएगा 16 साल। ठीक है, हम लोग को y का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक जितना हो सके। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।